मैं और आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभात। मैं आरुषि राठौर आज का श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्तवरा त्रिबोधर। मैं समृद्धि आज का इस श्लोक का अर्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात। मैं प्रांजल पांडे आज के मुख्य समाचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। दिल्ली में भीषण ठंड, आज हो सकती है बारिश। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाएगी कर्नाटक सरकार। डीके शिव कुमार बोले, हम सभी हिंदू हैं। मालदीव को भारी पड़ रहा भारत से बैग। दूध को विदेश मंत्रालय में जाकर देनी पड़ी सफाई। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स 299 अंक टूटे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मैं आज के खेल समाचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। T20 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय कप्तान बनने से 3 कदम दूर रोहित धोनी को पीछे करके हासिल कर सकते हैं ताज। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत। स्टार ओपनर की वापसी हुई तय। भूपेंद्र सिंह बाजवा को बनाया गया कुश्ती संघ का अध्यक्ष। स्पेन में भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के साथ हुई अजीब घटना। पासपोर्ट समेत कीमती
आचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, मैं सलोनी और मैं तन्मय सेठ आज की प्रार्थना सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, जिसका विषय है विश्व हिंदी दिवस एवं युवा दिवस। हिंदी विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जो अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञान से ज्ञानी बनाकर समाप्त होती है। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन हम अपनी मातृभाषा हिंदी को प्रसारित व विकसित करने के उद्देश्य बनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस के महत्वपूर्ण दिवस पर और प्रकाश डालने के लिए अब मैं दृष्टि और धैर्य को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं दृष्टि दुबे और मैं धैर्य मिश्रा आज विश्व हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। सर्वप्रथम कक्षा तृतीय ब की तरफ से आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भूमि पर हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस के माध्यम से हम सभी को हिंदी के प्रति समर्थन और स्नेह का इजहार करने का अवसर मिलता है। 10 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई, 10 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। आज दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति जानने के लिए भारत में आते हैं, जो हर हिंदुस्तानी के लिए बड़े गर्व की बात है। हिंदी भाषा पूरे विश्व में बोली जाती है। चीनी भाषा के बाद यह सबसे बड़ी दूसरी भाषा है। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद जी के इसी संबोधन से विदेशी धरती पर भी हिंदी और हिंदुस्तान को एक मजबूत छवि के साथ प्रस्तुत किया था। अपनी राष्ट्रभाषा का मान सम्मान करें, अन्य भाषाओं के आगे हिंदी को झुकने ना दें, स्वयं पर गर्व करें कि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदुस्तान के वासी हैं। अपने शब्दों को विराम देते हुए अंत में मैं यही कहूंगी, हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पहचान भी दिलाती है। अब मैं आप सभी को हिंदी की वास्तविक सुंदरता से अवगत कराने के लिए स्वयं हमारी प्रिय मातृभाषा हिंदी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। सुप्रभात। आज मैं सना देशमुख हिंदी भाषा को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं सुता संस्कृत भारत मेरा ग्राम रे, आर्यजनक मम प्राकृत भ्राता, हिंदी मेरा नाम रे, हिंदी मेरा नाम रे। मैं ही सूर्य की कृष्ण सुदामा, मैं तुलसी की राम रे। मैं सुता संस्कृत हिंदी मेरा नाम रे, 33 व्यंजन 11 स्वर ये मेरे आधार हैं। अब्रन सबदे ब्रज भाषा सब मेरे परिवार हैं। मैं ही सूर्य की कृष्ण सुदामा, मैं तुलसी की राम रे। मैं सुता संस्कृत हिंदी मेरा नाम रे। मैं बिहार के खलियानों में, मैं हरियाणी खेतों में, मैं दिल्ली की लोकसभा में, मैं राजस्थानी रेतों में, मैं प्रयाग में, मैं काशी में, मैं ही मथुरा धाम रे। मैं सुता संस्कृत हिंदी मेरा नाम रे। कि गांधी जी के गुजरात में हूँ मैं, अरुणाचल के आंगन में, कन्याकुमारी कर्नाटक में, जम्मू के जनजीवन में, हर हिंदी के हृदय में हूँ मैं, दक्षिण हो या वाम रे। मैं सुता संस्कृत हिंदी मेरा नाम रे, हिंदी
सीरियल को आमंत्रित करते हैं। आज हिंदी के कुछ मुहावरे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिंदी का थोड़ा आनंद लीजिए, मुस्कुराइए। हिंदी के मुहावरे बड़े बावरे हैं, खाने पीने की चीजों से भरे हैं। कहीं पर फल है तो कहीं पर आटा दाल है, कहीं पर मिठाई है तो कहीं पर मसाले हैं। चलो फलों से ही शुरुआत करते हैं, एक एक कर सबके मजे लेते हैं। यहाँ आम के आम और गुठलियों के दाम बिकते हैं। कभी अंगूर खट्टे हैं तो कभी खरबूजा खरबूजे को देखकर ही रंग बदलता है। कहीं दाल में काला है तो कहीं किसी की दाल ही गलती नहीं। गरीबी में जब आटा गीला होता है तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज करते हैं और कभी गुटखा गोबर कर बैठते हैं। कभी तिल का ताल, कभी राई का पहाड़ बनाते हैं। कभी ऊंट के मुंह में जीरा है तो कभी कोई जले पर नमक छिड़कता है। किसी के भी दूध के दांत टूटे ही नहीं तो कोई दूध से धुला है। किसी को छठी का दूध याद आ जाता है तो कोई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। फिर तो बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। शादी तो बुरे के दो लड्डू हैं, जो खाए तो पछताए, जो ना खाए तो भी पछताए। पर शादी की बात सुनकर सबके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और शादी के बाद किसी किसी के दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। कोई जलेबी की तरह सीधा है तो कोई टेढ़ी खीर है, किसी के मुंह में घी शक्कर है। यहाँ सबकी अपनी अपनी तकदीर है। सभी बहरे हैं, सभी बावरे हैं, ये सब तो हिंदी के मुहावरे हैं। ये अजब गजब मुहावरे नहीं, बुजुर्गों के अनुभवों की खान है। सच पूछो तो हिंदी भाषा की जान है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।
पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलना है यदि पद चिन्हों पर तो चलो विवेकानंद से, बनना है यदि किसी के जैसा तो बनो विवेकानंद से, देश प्रेम और निस्वार्थ सेवा सीखो विवेकानंद से, जीना है यदि इस जीवन को तो जियो विवेकानंद से, सदा सुख शांति वैभव देश के आनंद में लिख दूं, जगाकर राष्ट्र भक्ति कावो छंद मिनटों में, हे परमेश्वर सदा करता रहूं निज राष्ट्र की सेवा, युवा आदर्श पूछो तो मैं विवेकानंद लिख दूं। जागो भारत का युवा वर्ग, तुमको इतिहास बनाना है, मिलेगा तो आनंद तुम्हें, बस सोया विवेक जगाना है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।
मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना। परम सम्माननीय अभिभावकगण, विद्यालय के मुखिया, परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्रगण, आज विश्व हिंदी दिवस, जिसका उद्देश्य है कि विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास। हिंदी हमारे भारत की नहीं वैश्विक भाषा है। उसी कड़ी में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अपने विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र कक्षा 3 बा के छात्र बहुत ही अच्छे ढंग से, रोचक ढंग से, प्रस्तुति के माध्यम से हम सबको कई चीजें बहुत सरलतम ढंग से सिखाने का प्रयास भी किया, गुनगुनाने का प्रयास। हमारी जो हिंदी है वो मातृभाषा अपनेपन का बोध कराती है। जब हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो एक अपनापन का बोध होता है। और आज जो नन्हे मुन्ने छात्र प्रातःकालीन सभा जो युवा दिवस पर था, उठो जागो, और तब तक हमें प्रयास करना है जब तक अपने लक्ष्य की ओर ना पहुंच जाए। लक्ष्यमेकं तु निश्चित्यै तत्रैकाग्रे मनः कुरु, संयमेन कृतभ्यासः शीघ्र सिद्धिं प्रयच्छति। लक्ष्यमेकं तु निश्चित्यै, हम लक्ष्य की जो है पूर्ति निश्चित रूप से की जा सकती है। ऐसी कोई विधा नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो हम जानना चाहते हैं, यदि हम उसमें प्रयास करना चाहें तो हम उसे जान जाते हैं। जो हम पाना चाहते हैं, यदि हम प्रयास करते हैं तो उसे पा लेते हैं। लेकिन हमें उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। हम चाहते तो हैं कि हम विद्वान बन जाएं, हम चाहते तो हैं कि हम देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, लेकिन उसको कितने सच्चे मन से हम अपने जीवन में उतारते हैं। यदि हम चाह लें और चाह करके बस मन में चाह लिया और उसको उस गति में पहुंचाने का प्रयास ना किया गया
तो वह फिर केवल चाह ही रह जाती है, राह नहीं बन सकती। जो हम चाहते हैं, अगर हम उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दें, तभी तो कहा गया है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो मुझे सोने ही ना दें। अगर हम कोई चीज चाहते हैं, अगर हम, आप जैसे विद्यार्थियों की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि हमें पूरे मार्क्स आए या हम कक्षा में बेहतर बन सकें, अपने विद्यालय में बेहतर बन सकें, तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी। जब हम उसे जीवन में उतार दे, जैसे हम स्वच्छता की बात करते हैं कि हम स्वच्छ, स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे कि हम बौद्धिक, सामाजिक और अपने पास ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे हमारा देश और हमारा समाज उन्नत हो, उसका विकास हो, बौद्धिक ऊंचाइयों को छुए। लेकिन हम स्वामी विवेकानंद के विचारों से कितने ज्यादा प्रभावित हो करके और उसको गति प्रदान करते हैं, ये हमारी सोच और हमारी कर्तव्य निष्ठता पर दर्शाता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास का जो वातावरण हो स्वच्छ हो, स्वच्छ वातावरण, लेकिन हम कितनी उसमें पहल करते हैं, अपने आसपास गंदगी होने से कितना रोकते हैं, हम कितने स्वच्छ हैं, हमारी जो दिनचर्या है वो कितनी बेहतर है, हमें उसे अपने जीवन में उतारना होगा। और हिंदी तो मातृत्व का बोध कराती है, हिंदी को माथे की बिंदी कहा गया। ये जो हिंदी है वह माथे की बिंदी है। नए जमाने में भी जो पुरानी सी लगती है और जिसे एक अपनापन का जो बोध कराती है, जैसे मां शब्द ही अपने आप में पूर्णता है। हम मां को हिंदी, कभी आप विचार करें कि मां शब्द हिंदी से ही क्यों? क्योंकि भारत मां के साथ जो है, आप और कभी देखें, अमेरिका है, अमेरिका, चीन, जितने भी देश हैं, उन सभी के साथ मां शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भारत के साथ हमेशा हम बोलते हैं भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। माता शब्द कहां से आया? क्योंकि हम हिंदी को भी मातृभाषा बोलते हैं, भूमि को भी मां बोलते हैं, मातृभूमि, मातृभाषा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जब हम हिंदी को मां बोल बैठे हैं तो फिर हमें हिंदी के विकास के लिए प्रयास भी करना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी की कविता पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा कहानी, और उसके बारे में हम और जानने का प्रयास करें और समाज को बताने का एक पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन आगे चल के हमको करना है। आप सभी जो छात्र हैं, आपको निश्चित रूप से आगे चल के एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे वक्ता के रूप में और अपने क्षेत्र के गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। तो इसलिए आप लोग निश्चित रूप से अच्छे साहित्य का अध्ययन करें और उसके विकास में अपना जो योगदान है वो सब दे रहे हैं। और विद्यालय इसी तरह के, चाहे वो प्रातःकालीन सभा हो, चाहे वो और भी कार्यक्रम हो, तो हमारे विद्यालय के मुखिया परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय के दिशा निर्देशन में
ऐसे आयोजनों के माध्यम से निश्चित रूप से हम हिंदी और हिंदुस्तान का नाम जरूर रोशन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व हिंदी दिवस एवं युवा दिवस की भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। परम आदरणीय अभिभावकगण, हमारे बीच पीटीए मेंबर मिश्रा सर भी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। प्यारे बच्चों, शिक्षक और शिक्षिकाएं, सभी को एक बार पुनः विश्व हिंदी दिवस और युवा दिवस की बधाइयाँ। हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी प्रातः सभा को अनुभव किया। छोटे बच्चों ने हमें स्वादिष्ट मुहावरे सुनाए और बहुत ही अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया। हमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया और कई सारे पात्र भी उसमें आए जिनको हमने देखा। उन पात्रों को देखते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि जब हम इन पात्रों को देखते हैं और इतने खुश हो जाते हैं तो वो वाकई में अपने जीवन में कैसे रहे होंगे। उनको जानने के लिए मैं हमेशा कहता हूं, सही माने में अगर हम उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनको आदर्श मानना चाहते हैं, तो उनके बारे में जब तक हमें पता नहीं चलेगा उन्होंने क्या कहा, क्या पढ़ा था, क्या उनके विचार थे, विचारों को जानना बहुत ही जरूरी है। और मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जब भी उन्हें समय मिले, आज कल के बीच स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो भी कुछ वो बच्चों के साथ में शेयर करें। और बच्चों को मैं कहूंगा कि टीचर्स आपके पास कुछ मिनटों के लिए आते हैं, हो सकता है आधा घंटा, 20 मिनट। वो आपको जो बताते हैं वो एक तरह से आप लोगों के लिए एक शुरुआत होती है, अंत नहीं होता। अगर आपको उन्होंने किसी के बारे में कुछ बताया है तो आप घर जाके भी और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें उनके बारे में समझने के लिए, पढ़ने के लिए। और अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को सुनाएं, किताबें उनको लेके दें। और आजकल किताबें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा के उनको बच्चों को दें कि जब तक आप अपने घरों में किताबें, अखबार, न्यूज़पेपर्स नहीं लाएंगे, बच्चों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप नहीं होगी। और जब तक रीडिंग हैबिट्स डेवलप नहीं होती, सेल्फ डेवलपमेंट होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जितना रीडिंग मटेरियल आप बच्चों को दे सकें और साथ में आप भी पढ़ें, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो हम बड़े करते हैं घर में। So let us all dedicate ourselves to learning and follow what Vivekananda ji has told us. Rise and don't stop till you attain your goals. Decide your goals and move ahead. Thank you.